हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इंडिया के कोस्ट लाइन के बारे में। और अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि इंडिया का कोस्ट लाइन का जो लेंथ है दैट इज 7516.6 किलोमीटर्स। राइट, आप किसी भी एनसीईआरटी में देखिए या किसी भी ज्योग्राफी के टेक्स्ट बुक में देखिएगा इंडियन ज्योग्राफी के में, तो आपको उसमें 7516.6 किलोमीटर्स इंडिया का कोस्ट लाइन दिखाता है। But recently, in 2024, there has been an amendment in the coastline or change हुए हैं coastline, and now it has become 11,098.81 kilometers. सिग्निफिकेंट इंक्रीज है कोस्ट लाइन में इंडिया के। अगर आप देखने जाते हो, अगर आप ऐसे देखते हो तो दिस इज अराउंड 42% इंक्रीज इज देयर इन दी कोस्ट लाइन। कैसे हुआ ये इंक्रीज? हमने कोई कहीं पर न्यू लैंड तो एक्वायर किया नहीं है, कोई न्यू टेरिटरी एक्वायर किया नहीं है, किसी कंट्री पे कॉन्कर किया नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई इतना जल्दी रिसेंट लैंड फॉर्म कोई क्रिएट हो गया है। तो फिर ये कोस्ट लाइन का नंबर कैसे बढ़ा, ये कोस्ट लाइन का लेंथ कैसे बढ़ा, इस बारे में हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। अगर हम देखें इस कोस्ट लाइन के बारे में, तो ये जो है नंबर जो चेंज हुआ है, दिस वाज गिवन बाय NHO, दैट इज नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस। अब आपको ये देखना है कि नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस जो है वो आता किसके अंडर है। नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस जो आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है एंड इज कंट्रोल्ड बाय इंडियन नेवी। सॉरी, इंडियन नेवी इसको कंट्रोल करता है। तो अगर हम देखते हैं कि नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस ने कोस्ट लाइन को चेंज करने के लिए क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस लिए हैं, ठीक है। तो अगर टर्म्स ऑफ रेफरेंस देखेंगे यहाँ पर, फॉर रीवेरिफाइड लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, जो कि 11,098.81 किलोमीटर्स हो गया है, तो सबसे पहला ये है कि ये जो कोस्ट लाइन है हमने मेजर किया है हाई वाटर लाइन में। व्हाट इज हाई वाटर लाइन? जब हाई टाइड आता है उस टाइम पे जो कोस्ट आपको दिखाई देगा, जैसे अगर आप सपोज ये कोस्ट देखते हैं, यहाँ पर एक लाइन होगा हाई टाइड का, एक लाइन होगा लो टाइड का। अगर हम लो टाइड लाइन लेने जाएंगे तो हमारा कोस्ट लाइन बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, बट वी आर टेकिंग हाई टाइड लाइन। तो दिस इज हाई वाटर लाइन जो हमारा बेस है, और इसके लिए हमने यूज किया है इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन चार्ट्स ENCs, जो कि नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस ने प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो ये आपको दिखाई देगा। सेकंड चीज जो है इसी में टर्म्स ऑफ रेफरेंस में वो है डेटम एंड प्रोजेक्शन, और इसके लिए जो टेक्नोलॉजी का यूज किया है दैट इज WGS84 एंड विद रिस्पेक्टिव UTM जोन्स। नाउ व्हाट इज दिस WGS84? WGS84 इज बेसिकली वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के लाइंस होते हैं, जियोडेटिक लाइंस होते हैं, ये सारी चीजों को अभी देखना है। तो आप उसके लिए इस मैप को देखिए। वर्ल्ड का जो जियोडेटिक सिस्टम है वो मल्टीपल जोन्स में डिवाइडेड है, मर्केटर प्रोजेक्शन में डिवाइडेड है, और उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं UTM, जो आपको वहां पर दिखाई देगा, यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मर्केटर। आपने सुना होगा मर्केटर प्रोजेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर इंडिया को 6 जोन्स में डिवाइड किया गया है एज फार एज UTM जोन इज कंसर्न, एंड होल ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इन बिटवीन दिस 6 जोन्स। कौन से जोन्स है? जोन 42 टू 47, इसमें पूरा इंडिया का प्रोजेक्शन आ जाता है। तो कभी भी अगर आपको स्ट्रेट लाइन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है देन इट इज वेरी इजी। पॉइंट A टू पॉइंट B जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जा रहा है आपने उसको स्ट्रेट लाइन में देख लिया। बट व्हाट अबाउट द कर्व्ड सरफेस? ये एक आपको दिक्कत आती है जिसके लिए हम मर्केटर प्रोजेक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो बिकॉज द कोस्ट लाइन कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिवाइडेड इनटू फ्रैक्टल्स, जो हम यूक्लिड ज्योमेट्री में करते हैं। यहाँ पर इसीलिए जियोडेटिक सिस्टम का यूज किया जाता है जहां पर भी कर्व्ड सरफेस हो। तो उसके लिए आपको ये UTM जोन्स में जो पूरा होल वर्ल्ड डिवाइडेड है उसमें से हमने 42 टू 47 को इंडिया में डिवाइड कर रखा है। तो वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम जो है वो नियर एक्यूरेट आपको एक प्रोजेक्शन देता है, ठीक है। तो इसका यूज किया गया है। देन सेकंड, स्केल जो है, स्केल आपका सिग्निफिकेंटली कम किया गया, दैट इज 1:0.25 मिलियन आप बोल सकते हो। क्योंकि पहले जो स्केल था, पहले स्केल था आपका 1:4.5 मिलियन, दैट इज 4,45 लाख आपका पुराना स्केल है। जब 1971 में मैपिंग हो रहा था उस टाइम पे 1:4.5
4.5 मिलियन। इसका मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर का अगर आप मैप देखते हो तो उसमें आपका 45 किलोमीटर आ जाता था। ठीक है, अभी हमने क्या किया है, स्केल को बढ़ा दिया है। ठीक है, उससे क्या होगा, 1 सेंटीमीटर जो है वो 2.5 किलोमीटर से दिखाएगा, तो ज्यादा हमको क्लैरिटी वहां पर दिखाई देगा, ज्यादा एक्यूरेसी दिखाई देगा जब हम प्रोजेक्शन की बात करेंगे। दिस वी हैव डन इन दिस। देन नेक्स्ट चीज अगर आप देखते हो, द स्केल जनरलाइज कर दिया है हमने। फिर माउथ ऑफ रिवर्स, क्रीक्स, फिशरीज, बैक वाटर्स, ये सारे के सारे को हमने सुटेबल प्लेसेस में जो है उसको हमने क्लोज किया है बेसिकली, क्योंकि माउथ जो है वो शिफ्टिंग होते हैं, क्रीक्स जो होते हैं वो वाटर बॉडी जो होते हैं वो शिफ्टिंग होते हैं, तो उनको हम जैसे ही क्लोज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इन दिस, अगर हम इसमें एक देखते हैं कि सपोज दिस इज द कोस्ट लाइन, इसको आप जैसे ही क्लोज करोगे यू विल गेट नियर एक्यूरेट कोस्ट लाइन। ऐसा ही सेम हम देखने जाते हैं बेस लाइन के रेस्पेक्ट में व्हेन वी टॉक अबाउट द यूएनसीएलओएस, बट यहाँ पर बेस लाइन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर कोस्ट लाइन की बात हो रही है, और उसमें इंडेंटेशन जब ज्यादा रहेंगे तब हमें उसे क्लोज करना होगा। ठीक है, क्वाइट टेक्निकल टर्म अगर हम टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस देखते हैं, बट नॉट needed in depth, but you should at least know about these things. ठीक है, तो mouth of rivers, creeks and estuaries, backwaters etc are closed. Then length of coastline of islands which get connected to mainland during low tide conditions has also been added in the length of coastline. और इसके चलते आपको दिखाई देगा कि अंडमान एंड निकोबार में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है जो कोस्ट लाइन है। पहले जो था अराउंड 1900, नाउ दैट हैज इंक्रीज टू अराउंड 3400, ठीक है, किलोमीटर्स। तो ये आपको दिखाई देगा। और उसके बाद टर्म्स ऑफ रेफरेंस में एक और चीज जो न्यू एडिशन है, दैट इज नाउ द कोस्ट लाइन इज टू बी रिवाइज्ड एवरी 10 ईयर्स। और जैसे जैसे हमारा रिजोल्यूशन बेटर होते जाएगा वैसे वैसे, मतलब कैमरे का रिजोल्यूशन या जीआईएस का रिजोल्यूशन जैसे जैसे बेटर होते जाएगा सैटेलाइट्स का, वैसे वैसे हम देखते जाएंगे कि कोस्ट लाइन जो है उसमें हमें ज्यादा एक्यूरेसी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा जो इंक्रीज हुआ। थोड़ा सा लेंथ देख लेते हैं हम कोस्ट लाइंस का। अगर हम स्टेट्स की बात करें, देयर आर 9 लिटोरल स्टेट्स एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, जिसमें सबसे ज्यादा पहले भी गुजरात का ही था अराउंड 1200 किलोमीटर्स, नाउ इट इज 2340 किलोमीटर्स, 2340 किलोमीटर्स। पर अगर हम सारे के सारे पॉलिटिकल यूनिट्स की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा आपको दिखाई देता है अंडमान एंड निकोबार का, विच इज अराउंड 3000, नॉट 3400, 3083.50 किलोमीटर्स का आपका अंडमान एंड निकोबार का लेंथ बढ़ गया। उसके पीछे का रीजन क्या है कि हमने लो टाइड लाइन का जो कनेक्टिंग आइलैंड है उसको भी इंक्लूड कर लिया, तो ये एक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सेकंड आपका आ जाता है, अगर इसी में स्टेट में देखते हैं, पहले आंध्र प्रदेश हुआ करता था बट अब तमिलनाडु है, थर्ड में आपका आंध्र प्रदेश है। तो अगर कोस्ट लाइन को स्टेट वाइज देखना है तो फर्स्ट इज गुजरात, सेकंड इज तमिलनाडु एंड थर्ड इज आंध्र प्रदेश। देयर हैज बीन अ स्लाइट इंक्रीज इन द कोस्ट लाइन ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम कोस्ट लाइन के केस में इस न्यूज आर्टिकल को देखते हैं, तो ये न्यूज आर्टिकल जो है बेसिकली इसके पीछे का जो मैथ्स होता है कि कोस्ट लाइन को आप कैसे कैलकुलेट करने जा रहे हैं उसके बारे में ये आर्टिकल था अभी 5-6 दिन पहले इन दी हिंदू। तो ये आर्टिकल आपको बताता है कि इन यूक्लिडियन ज्योमेट्री बेसिकली द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। जो हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे थे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में आपका क्या डिस्टेंस होगा, वो अब इजी है आपके लिए कैलकुलेट करना या फिर मेजर करना। Whereas when we talk about the curves, we have to take the geodetic line. Geodetic line क्या होता है? These are geodesic length पे measure करते हैं, and this length along the surface of the curve is basically measured, जो मर्केटर प्रोजेक्शन में हम देखने जा रहे थे। ठीक है, तो आप कोई भी स्फीयर ले लेते हो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर प्रोजेक्शन दिखाई देता है। उस प्रोजेक्शन में जो कर्व का लाइन होगा वो आपको मेजर करना है, बेसिकली पूरा का पूरा डॉट कनेक्ट करना है। अब यहाँ पर इसी आर्टिकल में बात होती है कोस्टलाइन पैराडॉक्स की, और ये फॉर द फर्स्ट टाइम लिवाइस फ्राई रिचर्डसन ने बेसिकली कोस्टलाइन पैराडॉक्स की बात की। उन्होंने ब्रिटेन का जब कोस्टलाइन देखा उन्होंने बोला कि यार ये कोस्टलाइन तो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, इन अ कंट्री लाइक ब्रिटेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ, और ये किस बेसिस पे चेंज हो रहे हैं? स्केल के बेसिस पे चेंज हो रहे हैं। और इन्हीं के फ्रेंड थे बेसिकली बेनोइट मेंडल ब्रॉट। इन्होंने क्या किया, कैलकुलेट किया, और जब इन्होंने कैलकुलेट किया तो इन्होंने देखा 1967 में मैथमेटिकल प्रॉब्लम है कि 2400 टू 3400 किलोमीटर्स का डिफरेंस आ रहा है अगर आप चेंज कर रहे हो स्केल को ब्रिटेन के कोस्ट लाइन में। ठीक है, 1000 किलोमीटर्स इज ह्यूज। इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि जब आप रिजोल्यूशन लो रखते हो
लो रिजोल्यूशन में क्या हो रहा है, आपको कोस्ट लाइन स्ट्रेट दिख रहा है, पर जैसे जैसे आप रिजोल्यूशन हाई करने लगते हो आपका स्केल चेंज हो रहा है। पहले 100 किलोमीटर का मेजर था, नाउ 50 किलोमीटर मेजर, नाउ 1 किलोमीटर मेजर। जैसे ही आपका रिजोल्यूशन हाई होते जाएगा, आप क्या है ज्यादा बारीकियां पकड़ने लगोगे, ज्यादा बारीकियां आप मेजर करने लगोगे। वो जो बारीकियां हैं दैट विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन। और यही इंडिया के केस में भी हुआ। जो इंडेंटेशंस है उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा है, एंड फॉर दैट वी हैव यूज्ड वेरियस सैटेलाइट्स, जैसे कि हमने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का यूज किया है, हमने जीपीएस जीआईएस सिस्टम का यूज किया है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज किया है इसके लिए। उसके चलते हमारा जो प्रिसिशन है मैपिंग में वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें दिखाई देंगी आपको वेन एवर वी टॉक अबाउट द इंक्रीज द लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन। ये आपको लिखना है अगर मेंस में कोई क्वेश्चन आ जाता है। एज फार एज द बेसिक इंडियन ज्योग्राफी इज कंसर्न, इंडियन ज्योग्राफी में आप जो बेसिक देखते हो कि किस टाइप का कोस्ट लाइन है, फिजियोग्राफी में अगर आप डिवाइड करते हो तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू जो मेनलैंड इंडिया, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप ऑफ कोस्ट, दैट इज कोंकण कोस्ट जो कि महाराष्ट्र में है, कनारा कोस्ट जो कि कनारा को ही हम कर्नाटका कोस्ट भी बोलते हैं, वो आपको दिखाई देगा कर्नाटका रीजन में। देन मालाबार कोस्ट आपको दिखाई देता है केरला रीजन में, कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु, आंध्रा कोस्ट आंध्र प्रदेश, एंड उत्कल प्लेन्स और उत्कल कोस्ट लाइन इन उड़ीसा। अब इन सारे के सारे जो कोस्ट है दिस कैन बी ऑल्सो ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। आपको बस इस चीज को रिवाइज करना है आप कि कौन सा सबमर्जेंट है, कौन सा इमर्जेंट है, कौन सा ब्रॉडर है, कौन सा नैरोवर है, along with the continental shelves. So comment as far as all these aspects are concerned. And if there is any doubt related to this video, do comment in the comment box section. Thank you.